नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वरुण मृधा क्रिएशंस में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी ब्लो ड्रायर का प्लग लगाया है और अचानक बूम, आपका आधा घर अब बिना पावर के अंधेरे में है? फिर आप उस दराज के पास जाते हैं जहां आप अपनी टॉर्च लाइट रखते हैं और इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पैनल ढूंढते हैं, जो आमतौर पर किसी दरवाजे के पीछे या आपके बेसमेंट में छिपा होता है, और आप उस एक स्विच का पता लगा लेते हैं जो दूसरों से अलग दिखता हो, और इसे फ्लिप करते हो और जादुई तरीके से आपके पास फिर से लाइट आ जाती है। इसके बाद आप उस ब्लो ड्रायर को चालू करने से क्या होगा, आप अच्छे से जानते हैं, जब बाकी सभी चीजें एक ही समय में प्लग इन हुए हो। लेकिन ऐसा क्यों है? वास्तव में ऐसा किस कारण से हुआ? खैर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या MCB तो ट्रिप हो गया था। आज हम देखेंगे कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या है, उनकी आवश्यकता क्यों है और वे कैसे काम करते हैं। इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, मशीनें और अप्लायंसेस हमारे चारों ओर हैं। उन सभी में एक बात समान है, वो यह है कि उन्हें ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिक पावर की आवश्यकता होती है। बहुत ही सरल तरीके से एक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम इस प्रकार बनाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक करंट पावर सोर्स से फ्लो होती है, फिर कंडक्टिंग वायर के माध्यम से उस ऑब्जेक्ट मतलब लोड की तरफ जाती है जहां करंट की आवश्यकता है, जैसे कि आपके ब्लो ड्रायर की मोटर, और वापस पावर सोर्स में आती है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जिसका कार्य इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की सुरक्षा करना है, जो कि इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्डों में उपयोग किया जा रहा है। यह इलेक्ट्रिकल करंट को इंटरप्ट करके काम करता है जब भी यह अपनी डिजाइन लिमिटेशन को पार कर जाता है, जिस वजह से ये लोड की पावर सप्लाई को रोकता है और सर्किट को तोड़ देता है। दूसरे शब्दों में, यदि इलेक्ट्रिकल सोर्स से आपके ब्लो ड्रायर को सप्लाई की जाने वाली करंट अगर आपके MCB के रेटिंग से अधिक है, डिवाइस ट्रिप हो जाएगा और किसी भी करंट को फ्लो होने नहीं देगा। सीधे शब्दों में कहें तो MCB मूल रूप से एक ऑटोमेटिक स्विच की तरह काम करता है जिसका एक बेस करंट वैल्यू है। ये तब उस सर्किट को बंद कर देगा जहां इसे इंस्टॉल किया गया हो, जब भी उसका करंट का वैल्यू रेटेड करंट को पार कर जाता है। MCB सही ढंग से काम करे, इसलिए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सर्किट का त्रुटि रहित आकार और उसे बनाने वाले कंपोनेंट बहुत आवश्यक हैं। किसी फॉल्ट के कारण करंट को इंटरप्ट करने वाले डिवाइस का पहला उल्लेख 100 वर्ष से अधिक पुराना है। उस समय थॉमस एडिसन द्वारा एक पेटेंट में बनाया गया था जो लाइट बल्ब के आविष्कारक है। एडिसन को बड़े शहरों को बेची गई लाइट अरेंजमेंट की सुरक्षा के लिए एक तरीके की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने एक डिवाइस का प्रस्ताव रखा जो नेटवर्क को संभावित शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से बचाएगा, और इसे फ्यूज कहा गया। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जिसका उपयोग ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से बचाने के लिए किया जाता है। इसमें एक ट्यूब होती है जिसके अंदर मेटल एलॉय होती है, जो कि आमतौर पर लेड होता है, जो अधिक लोड लगाने पर गर्म होकर टूट जाता है और शॉर्ट सर्किट को रोकता है। फ्यूज के अंदर मेटल एलॉय पिघल जाती है जिससे सर्किट की इलेक्ट्रिक सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है। दोबारा काम करने के लिए फ्यूज को बदलना होगा, जिससे अनावश्यक श्रम, कॉस्ट और रुकावटें उत्पन्न होगी। यह गतिरोध 40 से अधिक वर्षों के बाद ही ह्यूगो स्टॉर्च नामक एक आविष्कारक द्वारा सुलझ सका। 1923 में स्टॉर्च ने मैनहेम, जर्मनी में उत्पादित पहला कॉम्पैक्ट डिवाइस लॉन्च किया, जिसने बाजार में थर्मल और मैग्नेटिक प्रोटेक्शन के वर्क को कंबाइन किया। वह पहला कमर्शियल सर्किट ब्रेकर था। वह और उसकी टीम फ्यूज को बदलने का उपाय ढूंढ रहे थे, तब एक शानदार आविष्कार विकसित हुआ। एक डिवाइस जिसमें एक कंपोनेंट था जो गर्म होने पर सिकुड़ जाएगा और एक डिश कनेक्टिंग मैकेनिज्म चालू हो जाएगा, लेकिन ठंडा होने पर इसे दोबारा चालू किया जा सकता है। वहां सर्किट ब्रेकर का जन्म हुआ। तब से कंपनियों ने लगातार इस टेक्नोलॉजी का विकास किया है और आज सर्किट ब्रेकर के कई मॉडल हैं, जैसे सिंगल पोल, 2 पोल, 3 पोल और यहाँ तक कि 4 पोल सर्किट ब्रेकर भी। विभिन्न एप्लीकेशन में उपयोग के लिए इनका उपयोग कई प्रकार और आकारों में किया जाता है।
रेसिडेंशियल से लेकर बड़ी इंडस्ट्रियल सिस्टम तक। अब ये समझने के लिए कि सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है, आइए सबसे पहले डिवाइस के क्रॉस सेक्शन व्यू पर एक नजर डालें, जो सर्किट ब्रेकर के बेसिक पार्ट और डिजाइन को दर्शाता है। एक बेसिक एमसीबी में जो चीजें शामिल हैं, एक टर्मिनल, एक फिक्स कॉन्टैक्ट, एक कैच, एक सिंपल स्विच, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट या कॉपर का कॉइल और एक बाईमेटेलिक स्ट्रिप और एक दूसरा टर्मिनल। इस एमसीबी में सर्किट की सुरक्षा के लिए दो अलग अलग ट्रिपिंग प्रिंसिपल शामिल है। एक थर्मल प्रोटेक्शन डिजाइन, इसमें अधिक गर्म होने की स्थिति में सर्किट इंटरप्ट हो जाएगा, जैसे कि थॉमस एडिसन द्वारा इस्तेमाल किया गया था। और दूसरा एक प्रोटेक्शन डिजाइन जो शॉर्ट सर्किट होने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल के माध्यम से काम करता है। आइए देखें कि वे कैसे काम करते हैं। जब सर्किट ब्रेकर अपनी ओन पोजीशन पर होता है, करंट निचले टर्मिनल से बाईमेटेलिक स्ट्रिप में से होते हुए फ्लो होता है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल से मूविंग कॉन्टैक्ट से होते हुए फिक्स कॉन्टैक्ट को पार करते हुए ऊपरी टर्मिनल तक फ्लो होता है। इस थर्मल मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर पर थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोटेक्शन दोनों पैरेलल में होती है, एक समान प्रिंसिपल पर, ताकि स्विचिंग लिंकेज को हिला सकें। थर्मल प्रोटेक्शन को देखें तो बाईमेटेलिक स्ट्रिप करंट के बढ़ने के साथ गर्म हो जाती है। यदि सर्किट की करंट एक निश्चित स्तर से ऊपर बढ़ जाती है तो स्ट्रिप झुक जाएगी, तब यह स्विच लिंकेज को मूव करेगा और परिणाम स्वरूप मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट से इसका कनेक्शन तोड़ेगा, जिससे सर्किट टूट जाएगा। पैरेलल में कॉपर के कॉइल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोटेक्शन मिलती। जब इलेक्ट्रिसिटी टर्मिनलों से फ्लो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेट उत्पन्न होता है। करंट जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उतना अधिक होगा। जब इस कॉइल के माध्यम से फ्लो करते समय करंट असुरक्षित स्तर तक पहुंच जाता है, तब इलेक्ट्रोमैग्नेट इतना मजबूत हो जाता है कि एक छोटे स्पूल को अपने अंदर खींच सकता है, जो स्विच लिंकेज को भी खींचेगा, जो आगे मूविंग कॉन्टैक्ट को खींचेगा, इसलिए सर्किट टूट जाएगा। फ्यूज से अलग एक बार एमसीबी के ट्रिप होने का कारण बनने वाली समस्याओं का समाधान हो जाने के बाद आप इसे वापस इन पोजीशन में ला सकते हैं और आपका सर्किट एक बार फिर सुरक्षित हो गया है। बाजार में अनेक एडवांस्ड सर्किट ब्रेकर उपलब्ध हैं। वे अधिक सटीक हो सकते हैं और बहुत तेज गति से काम कर सकते हैं, हालांकि वे बहुत अधिक महंगे भी हैं। आज हमने जो सीखा है उसका सारांश: एमसीबी, एमसीसीबी या सर्किट ब्रेकर एक सेफ्टी डिवाइस है। इसका प्राथमिक कार्य फॉल्ट की स्थिति या ओवरलोड की स्थिति के दौरान करंट को इंटरप्ट करके व्यापक क्षति को रोकना है। पावर सिस्टम में यूज होने वाली सर्किट ब्रेकर विभिन्न एप्लीकेशन में उपयोग के लिए अनेक प्रकार और आकार में आते हैं। रेसिडेंशियल से लेकर बड़ी यूटिलिटी और इंडस्ट्रियल सिस्टम तक। थर्मल मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर में थर्मल प्रोटेक्शन अधिक गर्म होने की स्थिति में सर्किट को इंटरप्ट करके होती है और शॉर्ट सर्किट के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोटेक्शन होती है। आधुनिक दुनिया में सर्किट ब्रेकर या एमसीबी एक आवश्यक डिवाइस है और आपके घर के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा भी सुविधा देता है और कई अन्य यूटिलिटी और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी। क्या आपने इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखा? तो वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।